हेलो स्टूडेंट्स, एसजे इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरबीएससी 12th इंग्लिश कोर्स के अंदर थर्ड पोएम जिसका नाम है द होप, उसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम थर्ड द होप, जिसको कंपोज किया है राजन अग्रवाल में। चलिए हम इसके एक एक स्टेंजा को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं लाइन टू लाइन। फर्स्ट स्टेंजा में कवि कह रहा है होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, मतलब कवि ये कह रहा है कि होप को डिफरेंट नेम्स दिए गए, मतलब अलग अलग नाम दिए गए, इसका कोई एक नाम नहीं है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, मतलब उम्मीद कहते हैं, आशा कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, और अन्य लोगों का ये कहना है, टर्म्स का मतलब कहना, कि ये एक फ्यूचर रेलेवेंस है, मतलब भविष्य की प्रासंगिकता है। भविष्य की प्रासंगिकता का मतलब कि हम भविष्य के अंदर कुछ भी योजना बनाते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो उसके पीछे भी हमारी एक होप होती है, उम्मीद होती है। सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये एक बेनिफिक्शन का मतलब होता है उपकार या परोपकार करना। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये परोपकार या उपकार करने का एक मेजर है। मेजर का मतलब होता है तरीका, माध्यम, है ना। तो कवि ने यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो आपको ये नाम अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इस बेस पर क्वेश्चन जरूर बनता है कि होप को कौन कौन से नाम दिए गए। तो कौन कौन से दिए गए हैं? एक्सपेक्टेशन दिया गया है, फ्यूचर रेलेवेंस कहा गया है इसको, एंड मेजर ऑफ बेनिफिक्शन भी कहा गया है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कह रहा है टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, कवि कह रहा है कि मेरे लिए जो होप है वो आत्मा की क्या करती है? रचना करती है। तो मतलब कवि कह रहा है मेरे आत्मा की रचना किससे हुई है? होप से हुई है। क्रिएशन का मतलब रचना या सृजन। That makes us feel pleasuresome, जो हमें बहुत ही आनंद का अनुभव करवाती है, जो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति करवाती है, आनंद महसूस करवाती है। प्लेजरसम का मतलब होता है आनंद। एंड लीप विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और ये एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, और ग्लो मतलब होता है चमक, और लीप मतलब होता है उछलना। तो कवि ये कह रहा है कि होप जो है वो बड़े ही उत्साह और चमक के साथ उछलती है। तो यहाँ उछलने का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि कवि कह रहा है कि जब हम अंदर से बड़े ही प्लेजरसम होते हैं, बड़े ही खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो हम अंदर से बड़े ही एंथुजियाज्म होते हैं, बड़े ही उत्साहित होते हैं, और उत्साह की जो ग्लो है, चमक है, वो हमारे चेहरे पर क्या होती है? नजर आती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, और कवि कह रहा है कि भूतकाल में हम होप पर ही सर्वाइव रहे हैं, होप पर ही जीवित रहे हैं। सर्वाइव का मतलब ऐसे होता है जीवन जीने के लिए कुछ प्रयत्न करना। तो कवि कह रहा है कि हम जीवन जीने के लिए जो भी हमने प्रयत्न किए हैं कि हाँ भविष्य में हमारे साथ अच्छा होगा, हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे, इन सब के पीछे भी क्या है? हमारी होप ही रही है। थर्ड स्टेंजा में कवि कह रहा है वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, कि हम होप के कारण ही भविष्य का क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, और बिकॉज के साथ ऑफ आता है तो इसका मतलब होता है के कारण। तो हम होप के कारण फ्यूचर का क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं कि हाँ भविष्य में कुछ ऐसा होगा। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, होप हमारे अंदर की नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को क्या कर देती है? मार देती है, और हमें पॉजिटिविटी से भर देती है। तो मतलब हमें अच्छी उम्मीद होती है तो हमारे अंदर की नकारात्मकता स्वतः ही खत्म हो जाती है, और उसकी जगह पॉजिटिविटी, सकारात्मकता स्थान ले लेती है। और जब ये फील्स होता है और जब ये पॉजिटिविटी बढ़ती है तो हमें ये बहुत ही क्या कर देती है? काम एंड क्वाइट कर देती है, हमें शांत कर देती है। हमारा मन बिल्कुल क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। अगले स्टेंजा में कवि कह रहा है होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, कि होप के कारण ही पक्षी क्या करता है? उड़ान भरता है। उस पक्षी के उड़ने के पीछे भी क्या होती है? होप होती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, कि वह अपने यंग वंस के लिए, यंग वंस का मतलब होता है पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे, कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की क्या करता है? तलाश करता है।
क्योंकि उसको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उसको उन बच्चों के लिए भोजन अवश्य मिलेगा। एंड मटेरियल टू बिल्ड दियर होम्स, और उसको उन बच्चों के लिए घर बनाने के लिए, अब पक्षी का घर क्या होता है, घोंसला, नेस्ट, उसको बनाने के लिए उसको मटेरियल, मटेरियल मतलब उसके लिए घास फूस उसको आराम से कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो इसके पीछे भी उसको क्या होती है, होप होती है, उम्मीद होती है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कह रहा है, इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। कवि कह रहा है कि होप ही है जिसके कारण एक बर्ड, एक कली ब्रांच पर स्टे रहती है। स्टे का मतलब होता है टिके रहना, ब्रांच मतलब शाखा। तो एक बर्ड, कली, जो कि ब्रांच पर, पेड़ की शाखा पर टिकी रहती है, वहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि उसको ये उम्मीद होती है कि जब तक वो यहाँ पर रहेगी एक ब्लूम हो जाएगी, मतलब वो एक फूल में परिवर्तित हो जाएगी। ट्रीज लॉस दियर लीव्स विद अ होप, पेड़ भी अपने जो पत्ते हैं वे इस उम्मीद से क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, गिरा देते हैं। डेट वन डे इट विल बी लेडन विथ ग्रीन ह्यूज, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन वे फिर से ग्रीन ह्यूज से, मतलब हरे रंग से, ह्यूज का मतलब होता है रंग, हरे रंग से फिर से क्या हो जाएंगे, लेदन हो जाएंगे। लेदन का मतलब होता है लद जाना, मतलब फिर से पेड़ हरा भरा हो जाएगा। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा ऑटम सीजन के अंदर, पतझड़ ऋतु के अंदर देखा होगा ऐसा कि पेड़ों के सारे पत्ते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और कुछ समय पश्चात उन पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। तो इस के पीछे भी पेड़ों को अपनी क्या होती है, एक उम्मीद होती है, होप होती है। नेक्स्ट में कह रहा है कवि, होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर, कि जो होप है वो हमारे जीवन की जितने भी ग्लूमी, अंधकारमय रास्ते हैं, थॉरोफेयर का मतलब होता है रास्ते वगैरह, मुख्य मार्ग वगैरह। तो कवि कह रहा है कि होप हमारे जीवन के जितने भी ग्लूमी थॉरोफेयर है, जितने भी अंधकारमय रास्ते हैं, उन सबको होप क्या कर देता है, इनलाइटन्स कर देता है, मतलब उनको प्रकाशित कर देता है। मतलब हमारे अंदर अगर कभी निराशा आती है तो हमें उम्मीद भी होती है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, और उस समय हमारे अंधकारमय रास्ते प्रकाशित हो जाते हैं। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, और आगे आने वाले दिन के लिए, डेज अहेड का मतलब होता है आने वाले दिन, है ना, फोर्थ कमिंग डेज, आगे आने वाले दिनों के लिए वह हमें फ्रेशनेस, फ्रेशनेस का मतलब तरोताजा, एंड वार्मथ, वार्मथ का मतलब वही जोश, वही उत्साह का क्या करवाता है, अनुभव करवाता है, उससे हमें भर देता है। जब हमारे निराशमय रास्ते खत्म हो जाते हैं तो हमें एक उम्मीद की किरण नजर आती है, और वो उम्मीद की किरण हमें आगे आने वाले दिनों में तरोताजा कर देती है, उत्साह से भर देती है, और हमें इसका अनुभव, एहसास करवाती है। लास्ट स्टेंजा में कवि कह रहा है, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, कि होप के कारण ही हमारा जीवन चलता रहता है। हमारे जीवन के चलने के पीछे भी क्या है, होप है, उम्मीद है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, कि हमारे जीवन के जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सब की डेरिवेट, उन सब की जो व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना एक प्रकार से। तो कवि यहाँ कह रहा है कि हमारे जीवन के जितने भी कार्य जो उत्पन्न हुए हैं, उन सब के पीछे भी क्या है, होप है। उनको क्या कहा जाता है, उम्मीद कहा जाता है, क्योंकि उम्मीद के कारण ही हमारे जीवन में नए नए कार्यों ने क्या लिया है, जन्म लिया है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, इसलिए कवि कह रहा है कि जो होप है वो हमारी प्राइम एक्सीलेंस होनी चाहिए। हमारी प्राइम मतलब मुख्य, एक्सीलेंस मतलब श्रेष्ठता, या हम सर्वश्रेष्ठता भी कह सकते हैं। तो होप हमारी मुख्य सर्वश्रेष्ठता होनी चाहिए, या प्रधान श्रेष्ठता होनी चाहिए, क्योंकि होप, उम्मीद हमारी उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन कोई बच्चा बॉर्न होता है, मतलब कोई जन्म लेता है। तो कवि ये कह रहा है कि जिस दिन से हमने जन्म लिया है उसी दिन से हमारी उम्मीद भी क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी उम्मीद होती है कि बच्चा कब बड़ा होगा, कब बोलना सीखेगा, है ना, कब उनका नाम लेगा। तो इस प्रकार से उनके साथ उनकी उम्मीदें क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। आई होप सो आप सभी को ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए
और अब मिलते हैं अगली पोएम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।